सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह का पार्ट नंबर 2। इसमें हम 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हमने 200 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था। क्लियर है। उसी से हम आगे बढ़ते हुए अब 200 क्वेश्चन से आगे हम 201 से लेके 500 तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन हम 201 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद ने कब संविधान को अपनाया था? भारतीय संसद ने संविधान को कब अपनाया था? तो इसका आंसर रहेगा ए 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। तो भारतीय संसद ने कब संविधान को अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो चुके थे, कुछ लागू हुए थे, लेकिन संपूर्ण अगर संविधान की बात की जाए तो संसद ने कब संविधान को अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर का क्वेश्चन। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा बी, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर आर के सिन्हा को जाना जाता है। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर आर के सिन्हा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो चिपको आंदोलन जो चलाया था बी सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। क्लियर है। तो 204 का आंसर क्या रहेगा? बी वाला। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की नदी घाटी परियोजना है सबसे पहली वाली दामोदर नदी घाटी परियोजना। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी करते चले, साथ ही हर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसके रचिता या निर्माता कौन है? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो आंसर रहेगा पिंगली वेंकैया। क्लियर है। बी वाला इसका आंसर रहेगा पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया था? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर का, स्कूल शिक्षकता गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता में। क्लियर है। तो किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो है केरल। केरल में साक्षरता दर ज्यादा है, तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में सर्वप्रथम प्रथम स्थान है केरल का। महात्मा गांधी के पत्र का अनावरण किस देश ने किया है? महात्मा गांधी जी का पत्र था जिसका अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर रहेगा बी, इजराइल ने। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा बी, इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आई होप आपको सबको पता होगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑस्मियम। क्लियर है। सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑस्मियम। सबसे भारी ठोस अधातु कौन सी है? तो सबसे भारी ठोस अधातु है एस्टेटिन। क्या रहेगा? 212 का आंसर रहेगा ए वाला। सबसे भारी ठोस धातु कौन सी है? तो आप बोलोगे एस्टेटिन सबसे भारी ठोस धातु है। गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया है? गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, नितिन गडकरी ने। क्लियर है। क्या आंसर रहेगा? नितिन गडकरी ने। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया? मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधिनियम किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा डी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकदार धातु कौन सी होती है? तो सबसे चमकदार धातु होती है बी, इसका आंसर रहेगा प्लेटिनियम। क्लियर है। तो सबसे चमकदार धातु होती है, चमकदार धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकदार और कठोर धातु किसे कहा जाता है? चमकदार भी रहती है लेकिन साथ में कठोर धातु कौन सी होती है? तो ये होती है ए वाला, इसका आंसर रहेगा हीरा होती है सबसे चमकदार और कठोर अधातु। क्लियर है। वो धातु की बात कर रहे थे, यहां पे ये अधातु की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, ईमेल की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रे टॉमलिंसन ने। जो ईमेल होती है, ईमेल आईडी बनाते हैं, उसकी खोज किसने की थी? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218वां क्वेश्चन, ध्यान रखें कि रमन सेट 2 नामक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो रमन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा नासा ने। क्लियर है। ए वाला इसका आंसर रहेगा 218 का ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? क्लियर से। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, और मद्रास और बंबई को भी उसमें बनाया गया था, प्रेसिडेंस को चेंज उसके अधीन किया गया था। तो वही आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। क्लियर है। बंगाल का जो गवर्नर था इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल की खोज किसने की थी? तो साइकिल की खोज की थी मैकमिलन ने। किसने की थी? सी वाला इसका आंसर रहेगा। तो 220 का आंसर है सी, मैकमिलन ने साइकिल की खोज की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर रहेगा बी, नील नदी। क्लियर है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता होती है वो मापी जाती है लेक्टोमीटर से। कैसे, किसके द्वारा मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा। क्लियर है। उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है सी, 18। क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, निजी ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस का शुभारंभ कहां से किया गया? क्लियर है। तो तेजस एक्सप्रेस जो है शुभारंभ ये लखनऊ से किया गया है। क्लियर है। इसका आंसर क्या रहेगा? लखनऊ। जो निजी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। चलो, वायु गति किसके द्वारा मापी जाती है? आप बताइए आंसर, वायु गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ए, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो बताइए ध्वनि की अब मेरे आंसर बोलने से पहले अगर आपको आता तो आप पहले गेस कीजिए कौन सा आंसर रहेगा। तो ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर है ऑडियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की जो गहराई है वो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्या रहेगा? फेदोमीटर यंत्र होता है। चलो, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें मूल कर्तव्य को जोड़े गए हैं। तो कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो जब संविधान संशोधन हुआ था 42वां तब 10 जोड़े गए थे, पर बाद में अगर आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं तो 11 मूल कर्तव्य। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11 है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब मत डालने की, वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा बी, 21 वर्ष। क्लियर है। तो मताधिकार की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज की थी बेक्कुरल ने। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गामा किरणों की खोज किसने की थी तो बेक्कुरल ने की थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इस वीडियो में आपके लिए 201 से 500 तक के क्वेश्चन लेके आए। क्लियर है। और इसके पहले हमने वीडियो में 1 से 200 तक के क्वेश्चन बना चुके हैं, तो आप पार्ट 1 जरूर देखना, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसी टाइप से हम पूरे 3000 क्वेश्चनों की एक सीरीज को पूरा करेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। क्लियर है। किसने की थी? रिटर ने। तो बी आंसर रहेगा इसका, पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। क्लियर है। तो 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? तो अभी हमको आपको बताया था मैंने कि मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 है। और जब स्टार्टिंग में जोड़े गए थे तब कितने थे? 10 थे। क्लियर है। राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान जो हमारा है वो सबसे पहली बार कब गाया गया था? क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा 27 दिसंबर 1911 को। क्लियर है। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। हीटर का तार किस धातु का, जो हीटर होती है उसका तार किस धातु का बना होता है? तो वह होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला।
क्लियर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 18 वर्ष, वर्तमान में 18 वर्ष है। इसके पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ के आए थे, है ना, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करता हूं मैं। वो क्वेश्चन था कि मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी, जब संविधान बना था तब मताधिकार की वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मत डालने की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 है। क्लियर है। जब संविधान बना तब 21 थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष की गई है ना, कंफ्यूज ना होए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया। भारत सरकार ने अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे कब अपनाया था, तो इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है, कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कब गाया गया था, राष्ट्रगान की बात हुई थी पहले, अब राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है। पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा सी 1973 में। तो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था 1973 ईस्वी में। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से विभाजित होकर बना है, तो ये है 1 नवंबर 2000 को। ए वाला आंसर रहेगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का नया गठन हुआ था। क्लियर है, और मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर रहेगा 9 नवंबर 2000 को। क्लियर रहेगा। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। क्लियर है। तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगर आपसे पूछा उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को। क्लियर है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को। क्लियर है, 2 जून 2014 को। भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। सबसे पहला जो अनुच्छेद है हमारा, उसमें भारत राज्यों का संघ होगा, यह कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु किस वर्ष घोषित किया गया, तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में, बी वाला इसका आंसर रहेगा। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो डॉल्फिन को कब घोषित किया गया, तो 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम कौन सा था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम जो था वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला है, तो इसका आंसर रहेगा 2014 में। क्लियर है। जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, इसको भारत रत्न कब मिला है, 2014 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 251 नंबर का अगला क्वेश्चन है, उंगली के निशान की पहचान करने में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है, जो हमारी उंगली होती है उसके निशान को पहचान करने में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर रहेगा ए, पराबैंगनी किरणों का। क्लियर है। क्या आंसर रहेगा, ए वाला, पराबैंगनी किरणों के द्वारा उंगलियों की निशान की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का जो तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है, जो बल्ब का तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है, तो इसका रहेगा बी वाला आंसर रहेगा, टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है। केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, है ना, तो 2019 की बात की जा रही है। तो ये सभी लोग जितने भी है, जॉन गुडनीफ, स्टेनली विल्सन, अकीरा योशिनो, ये सभी को रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस समय 3 को दिया गया था, विलियम जी केलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेन एल सेमेंजा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक वेधन क्षमता कौन सी किरण होती है? मतलब सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरण कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वेधन करती है। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा गामा किरणें। 255 का क्या आंसर रहेगा? सी, गामा किरणें। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे नींबू अपने को खट्टा लगता है? क्लियर है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मानव के रक्त का पीएच मान कितना? पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव के रक्त का पीएच होता है 7.3 से 7.5 तक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है पीटर हैंडके को। क्लियर है। 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ओल्गा टोकाचुर्क को। देखिए, अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, ये विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं नोबेल पुरस्कार। और अगर इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर है। और अगर नया पूछेंगे तो वो फिर 2024 के अकॉर्डिंग पूछेंगे कि 2024 में किसे मिले। क्लियर है। ये तो बीच में हमने क्वेश्चन दिए, आपको याद रहे थोड़ा सा, लेकिन आपको हमेशा अगर याद करना है तो नोबेल पुरस्कार इतिहास याद करें या फिर 2024 के वीडियो के 2024 के नए नोबेल पुरस्कार को याद करें। क्लियर है। हो सकता है, आई होप आप नोबेल पुरस्कार के 2024 के ऊपर एक नया वीडियो जरूर बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के, है ना, 260वां क्वेश्चन है, मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा 5.5 से 7.5 तक। क्लियर है। क्या रहेगा? 5.5 से 7.5 तक मानव के मूत्र का क्या होता है? पीएच मान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है। 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? मैंने आपको पहले बताया था कि मूल कर्तव्य शुरू में 10 थे, बाद में 11वां बना था। तो 11वें को जब जोड़ा गया था तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसी मैरीकॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर रहेगा कांस्य पदक जीता था विश्व महिला मुक्केबाजी में इन्होंने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य को ले, यानी कि हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए हैं हमने? क्लियर है। यानी कि हमने कहाँ से लेके बनाए? तो यह रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से। भारत देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना। ध्यान रखना, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और यहाँ से हमने किसी न किसी जगह से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर इसमें इंक्लूड की है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है, तो वो रूस से हमने लिया है और हमारे संविधान में ऐड किया है। क्लियर है। किन संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधानों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलो, किस संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया? हमारे मूल अधिकार पहले 7 थे, फिर अब 6 बचे हैं, यानी कि संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। क्लियर है। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? एलिजा इम्फे थे। भारतीय संसद प्रणाली को किस देश से लिया गया है? भारतीय संसद प्रणाली को देश लिखा है, किस देश से लिया गया है? तो संसद की जो प्रणाली है वो हमने कहाँ से अपनाई है? ए, ब्रिटेन से अपनाई है। क्लियर है। तो भारतीय संसद प्रणाली को ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान में किस देश के संविधानों से मूल अधिकारों को लिया गया है? तो संविधान में जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं? तो मूल अधिकारों को हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान की बात की जा रही है तो वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार जो संपत्ति का था उसे हमने हटा दिया है। बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, बर्नार्डी डेवरिस्ट और मार्गरेट एटवुड, ए और बी दोनों को, यानी कि उपरोक्त दोनों को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड नाथ थे। 274 का क्या आंसर रहेगा? बी वाला। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को रखा गया? तो संविधान के जो हमारे 22 भाग है उसके किस भाग में हमने मूल अधिकारों को रखा है? तो संविधान के ये भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है। क्लियर है। सत संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? जो सत संवत बोलते हैं हम, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया राष्ट्रीय कैलेंडर को। क्लियर है, 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत का सबसे लिंगानुपात जो कम है ये कहाँ पर है? हरियाणा में। क्लियर है, सबसे लिंगानुपात कम जो है वह हरियाणा में है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत में किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर था 102वें नंबर पे था। क्लियर है। देखो अभी 2019 की बात की जा रही है, लेकिन कभी कभी आपसे अभी वर्तमान की अगर आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है तो वो वर्तमान 2024 के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी का नया सदस्य देश कौन सा देश बना है? क्लियर है, तो आईसीसी का जो नया देश बना है उसका आंसर रहेगा नेपाल और जिम्बाब्वे दोनों। तो क्या आंसर रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक किस देश की है? तो इसका आंसर रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश है ना, ध्यान रखना, लक्षद्वीप की है। क्लियर है, लक्षद्वीप की। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो तिब्बत में होती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको वहां पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी जो सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र सर्वप्रथम प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी का नया नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये नया नाम जो चेनानी नाशरी था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। भारत की प्रथम नेत्रहीन आईएएस अधिकारी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम नेत्रहीन आईएएस जो अधिकारी बनी है वह प्रांजल पाटिल है। कौन है? प्रांजल पाटिल है। यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो यमुना नदी की उत्पत्ति जो हुई है यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? क्लियर है, तो बिहार की जो शोक नदी है वो कोसी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की बात की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वह वूलर झील है। क्लियर है, कौन सी झील है? वूलर झील है। और जो कहां पर है ये? तो जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है, कहां पर है अगर आपसे पूछा जाए तो यह जम्मू कश्मीर में है। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? जब बंगाल गवर्नर जनरल था तो उसकी सहायता के लिए कितने कार्यकारी परिषद रखे गए थे? तो इसका आंसर रहेगा सी, 4 रखे गए थे। क्लियर है, सी इसका आंसर रहेगा। 2019 के राष्ट्रीय किशोर कुम्मान से किससे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा प्रियदर्शन को। क्लियर है, प्रियदर्शन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। क्लियर है, कौन सी झील है? चिल्का झील। खारे पानी की भी झील है और ये भी है। ठीक है, खारे पानी की तटीय झील भी बोलते हैं इसे, सबसे बड़ी तटीय झील, और खारे पानी की झील है चिल्का झील। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें खारे पानी की एक झील, इसमें नाम नहीं दिया, यानी कि एक सांभर झील भी आती है। क्लियर है, सांभर झील जो होती है ये भी इसमें आएगी खारे पानी की झील, लेकिन 4 ऑप्शन देखा जाए तो इसमें नहीं है तो फिर चिल्का झील पे टिक लगाएंगे, वरना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील एक सांभर झील है जो राजस्थान में। क्लियर है, लेकिन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो चिल्का झील है। महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का। क्लियर है, इसका आंसर क्या रहेगा? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत की जो जलवायु है वह समशीतोष्ण जलवायु है। कौन सी जलवायु है? समशीतोष्ण।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष आया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था वो 1781 में आया था। क्लियर है? कब आया था? 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधित अधिनियम आया था। क्लियर है? जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है? तो भारत की बात की जाए तो सर्वप्रथम मानसून कहाँ पर आता है? तो इसका आंसर रहेगा केरल में। भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है? केरल में आता है। नाइट्रोजन उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नाइट्रोजन उत्पाद में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक की बात की जा रही है तो उर्वरक में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्लियर है? कौन सा आंसर रहेगा? दूसरा स्थान है, ए वाला। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया? जो गवर्नर जनरल थे और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया था? अलग कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये रहेगा 1781 का संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसए का अनूप कुमार सिंह को किया गया था। महानिदेशक किसे किया गया था? एनएसजी का अनूप कुमार सिंह को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 301 नंबर का। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी, ये है 1963 में। ए इसका आंसर रहेगा 1963। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सी इसका आंसर रहेगा 35 वर्ष। भारत के किस राष्ट्रपति ने पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत के किस राष्ट्रपति ने? ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। क्लियर है? मैंने राष्ट्रपति के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे दे सकते हैं। उसमें हमने पूरे डिटेल में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। क्लियर है? भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बने रौनक साधवानी। क्लियर है? क्या आंसर रहेगा? सी वाला, रौनक साधवानी ये रहे हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं। कांस्टेबल मोबाइल फोन पेमेंट सुविधा किस बैंक ने लॉन्च की है? कॉन्टेक्टलेस है ना, कॉन्टेक्टलेस लिखा है। मोबाइल फोन पेमेंट सुविधा किसने लॉन्च की है? तो ये रहेगा एसबीआई ने। कॉन्टेक्टलेस मोबाइल फोन पेमेंट सुविधा एसबीआई ने लॉन्च की है। भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है किस देश से ली गई है? तो ए ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा जो सदन का उच्च सदन होता है इसका सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा 30 वर्ष। क्लियर है? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? राज्यसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा सी, 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से हेमन बोरगोहेन को सम्मानित किया गया है। किस एक्ट में प्रावधान था कि कानून बनाने में भारत की रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो समझना थोड़ा ठीक से। किस एक्ट में प्रावधान था कि कानून बनाने में भारत के रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा? क्लियर है? तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया था उसमें ऐसा कहा गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? तो राज्यसभा के लिए जो नामित थी वो प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस दत्त थी। क्या थी? बी वाली, नरगिस दत्त। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभी पढ़ के आए थे हम, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था तो ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। क्लियर है? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था? तो 1784 में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 25 अक्टूबर को। क्लियर है? 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई? स्पीड पोस्ट सेवा भारत में कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1986 में। क्लियर है? भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर रहेगा? सी वाला, उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो वह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट में कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश का अधिकार कहा गया है? कंपनी द्वारा जितने भी अधिकृत भारतीय राज्य थे उसमें ब्रिटिश का अधिकार कहा गया है, ये किस एक्ट के तहत कहा गया था? तो ये है ए 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम के द्वारा पृथक किया गया है ना? किस अधिनियम के द्वारा इसे पृथक किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ए 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 321वें नंबर का क्वेश्चन है, तो यह आंसर रहेगा प्रतिवर्ष 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक जो रचना है वह ए जयशंकर प्रसाद की रचना है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये जो हो जाता है, ये आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत पर जो आक्रमण किया था प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है ये वाला उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार उत्पादन करने वाला उद्योग है। मिड डे मील योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मिड डे योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है तमिलनाडु। क्लियर है। यहां पे सबसे पहले शुरू हुई थी ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है ए जस्टिस अरविंद बोबड़े। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसका आंसर ए रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पहला डाकघर स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार डाकघर स्टार्ट किया था 1927 में। क्लियर है। बिहार में शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर अभी पहले हम पढ़ के आए, शायद रिपीट क्वेश्चन हुआ है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार जो पहली बार प्राप्त किया था वह थे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। इन्होंने नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया था। फिर किसने किया था? सीवी रमन ने। क्लियर है। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। प्राचीन भारत को जानने का सबसे सक्षम और विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? तो प्राचीन अगर भारत को जानना है तो ये रहेगा ए पुरातात्विक स्रोत को देखा जाए, है ना, उससे अपन प्राचीन भारत को ठीक से जान सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए। भारत के बाहर सबसे ज्यादा प्राचीनतम अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? भारत से बाहर सबसे ज्यादा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुए? तो बी बोगजकाई से। क्लियर है। बोगजकाई से सबसे प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुए। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपसे पूछा जाए बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा टका कहा जाता है। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है उसे टका कहा जाता है। अब रुपया तो हमारे भारत देश में होता है, वहां कहा जाता है टका। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? जितनी भी उपाधियां थी राजा महाराजाओं की, ठीक है, जो उपाधि दी जाती थी गांव में, तो वो उपाधियां किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त कर दी गई? तो इसका आंसर रहेगा सी अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 28वां व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो 28वां जो व्यास सम्मान था ये ए लीलाधर जागुरी के द्वारा। क्लियर है। लीलाधर जागुरी के द्वारा। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख किस प्राचीन अभिलेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाक्य मुनि बुद्ध। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा रुमनी दई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1939 में। क्लियर है। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो आया था ये 1919 में आया था। क्लियर है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो अगला क्वेश्चन जो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब प्रारंभ हुआ था?
बी इसका आंसर रहेगा 1920 में। क्लियर है, 1920 में। राष्ट्रीय का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? राष्ट्र का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो इसका आंसर है गृहिणी की सेवा। बाकी तो सभी पे ध्यान दिया जाएगा, कार चालक की सेवा, निजी सचिव की, पर्यटक, गृहिणी की सेवा है। क्लियर है। जेम्स प्रिंसप ने किस शासक द्वारा ब्रह्मलिपि में लिखित अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? मतलब एक अंग्रेज था जिसने ब्रह्मलिपि में अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसप ने। तो इसका आंसर रहेगा डी, अशोक के शिलालेख पढ़े थे इन्होंने, अशोक के अभिलेख पढ़े थे जेम्स प्रिंसप ने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व की अगर बात की जाए तो यह है बिहार। क्लियर है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह रहेगा बिहार। चलो, 2011 की जनगणना से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक 10 साल में वृद्धि दर जो हुई थी वह था मेघालय। क्लियर है। 2011 की जनगणना से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अगर जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है जनगणना के अनुसार। क्लियर है। चलो, निम्न में से किसके अध्ययन को न्यूमेस्टिक कहा जाता है? मतलब किसके अध्ययन को न्यूमेस्टिक कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टिक कहा जाता है। क्लियर है, तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमेस्टिक कहा जाता है। क्लियर है, तो 349 का डी आंसर रहेगा। चलो ना, इसका अगला क्वेश्चन, भारत का रेलवे बजट और केंद्रीय बजट का विलय किस वर्ष किया गया? पहले अलग अलग बजट आते थे, रेलवे बजट और केंद्रीय बजट, लेकिन अब उसका विलय कर दिया गया, दोनों साथ में रहते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो किस वर्ष में किया गया? तो 2016 में इनका विलय कर दिया गया। रेलवे बजट अलग बनता था पहले, केंद्रीय बजट अलग बनता था, लेकिन अब दोनों को मिला दिया गया। तो ये विलय किस वर्ष किया गया? तो आप बोलोगे 2016 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह भारत रत्न है। भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1953 में। क्लियर है, एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। क्लियर है, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? गरीबी हटाओ को ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो गरीबी हटाओ पर बल किस योजना में दिया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम द्वारा कितनी पूंजी के साथ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 5 करोड़ की पूंजी के साथ। भारत के संविधान के प्रस्ताव में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है, उसमें कितनी बार संशोधन किया है? तो उसमें एक ही बार संशोधन किया है। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोनों सदन कह रहे हैं, है ना, दोनों सदन से ध्यान रखना। राज्यसभा में जो चलता है, राज्यसभा में 12 लोगों को लेते हैं और लोकसभा में 2 लोगों को लेते हैं। कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो दोनों सदनों के लिए पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? सी वाला, 14 आंसर रहेगा इसका। लेकिन अगर राज्यसभा का पूछे तो 12 रहेगा, लोकसभा का पूछे तो 2 रहेगा। तो 2 सदस्यों को नामित लोकसभा में किया था, 12 को राज्यसभा में, और टोटल देखा जाए तो कितने रहेंगे? 14 रहेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो यह रहेगा उत्तर प्रदेश का। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। क्लियर है, प्राथमिक क्षेत्र में इसको रखा गया है। 360, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो रजत क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। क्लियर है, तो आपसे पूछा अंडा उत्पादन में कौन सी क्रांति होती है, तो या किस क्रांति से संबंधित है? तो क्या कहा जाएगा? रजत क्रांति से संबंधित है। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को जो बांग्लादेश में बोलते हैं वो किस नाम से बोलते हैं? पद्मा के नाम से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? हरित क्रांति सबसे पहले किसके ऊपर? गेहूं के ऊपर। सी इसका आंसर रहेगा। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी है? गेहूं पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह K2 गार्डविन आस्टीन। कौन सी है? K2 गार्डविन आस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ए, पोटेशियम। क्लियर है, पोटेशियम जो होता है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली कुनेन दवा, मलेरिया के जो उपचार में दया होती है कुनेन दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वह सिनकोना से प्राप्त होती है। तो मलेरिया के उपचार में कुनेन दवा जो एक पौधे से प्राप्त होती है वह पौधा है सिनकोना।
भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? तो सी देहरादून में। क्लियर है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? अगर ऐसा बोला जाए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो यह रहेगा हृदय। क्लियर है। 368 का बी। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? तो सोडा वाटर में जब नींबू का रस डालते हैं तो उसमें क्षारीय होने से यह क्या होता है? बुलबुले निकलने लगते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा क्षारीय। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया है? किस रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला देश का एटीएम लगाया गया, पहला हेल्थ एटीएम? तो यह है लखनऊ में। क्लियर है। 370 का रहेगा बी वाला आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर ने। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ए तिब्बत का पठार। क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। क्लियर है। कौन सा है नदी द्वीप? माजुली द्वीप। आप नोट्स को बनाते भी चले साथ साथ। क्लियर है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण ए अशोक ने करवाया था। क्लियर है। अशोक ने करवाया था। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ए नई दिल्ली में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो 374 का बी रहेगा। कटे हुए सेब का रंग कुछ समय बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर है। तो सेब का रंग कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? अगर सेब को काट दिया जाए तो भूरा हो जाता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है ये। क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में। 378 का डी आंसर रहेगा। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है यह कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। क्लियर है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पूछा जाए तो NH44 है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वह है सी कर्नाटक। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सी झेलम पर स्थित है। क्लियर है। चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निम्न में से किसमें कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है? कायिक जनन बोल रहे हैं, किसमें पाया जाता है? तो डी आलू में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में बहुत कम अंतर है, न्यूनतम अंतर है? तो इसका आंसर रहेगा केरल में। क्लियर है। महिला और पुरुष दोनों में न्यूनतम अंतर है केरल। साक्षरता दर सर्वाधिक ज्यादा केरल में ही है। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है ये कहां पर है? पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, ये हरियाणा में है। क्लियर है। जनगणना 2011 से भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या में कितना है? तो मतलब 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर रहेगा 943। क्लियर है। 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं हैं, तो भारत का लिंगानुपात है 943। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी की अगर बात की जाए तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। वर्ष 2001 और 11 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी फीसदी वृद्धि हुई है? 2001 से 11 मतलब 10 साल के अंतराल में कितनी फीसदी वृद्धि हो गई है? क्लियर है। तो ये कितनी फीसदी वृद्धि हुई है अगर इसकी बात की जाए तो 17.70% की वृद्धि हुई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो अगर 1 मिनट में अगर हृदय की बात की जाए तो ये कितनी बार धड़क जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति है अगर, है ना, वयस्क व्यक्ति का बोल रहे हैं। वयस्क व्यक्ति जो अगर है वो हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़क जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 100 बार। ऐसा देखा जाए तो 72 बार रहता है, लेकिन वयस्क व्यक्ति की बात की जा रही है जिसका हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 100 बार धड़कता है। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा 100 बार। लेकिन अगर देखा जाए तो 72 रहेगा कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका आंसर 72 में है ना, 72 भी रहता है। और औसतन बात की जा रही है तो 100 भी बोल सकते हैं, अगर रहता है तो फिर 72 भी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी हो जाती है? मानव शरीर में जो एनीमिया होता है वो रोग किसकी कमी की वजह से हो जाता है? तो इसका आंसर रहेगा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। सी इसका आंसर रहेगा, एनीमिया रोग। क्लियर है? किस रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो किसके लिए बीसीजी का टीका लगाता है? तो टीबी के लिए। क्लियर है? टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाता है। निम्न में से द्रव धातु कौन सी है? तो द्रव धातु कौन सी है? तो ए पारा है। क्लियर है? निम्न में से द्रव अधातु कौन सी है? तो अद्रव धातु कौन सी है? तो यह है ब्रोमीन। डी का इसका आंसर रहेगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन सा है? मलेरिया रोग जो होता है वो सबसे प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम। क्लियर है? मलेरिया का जो प्रमुख कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी के अपवर्तनांक की बात की जाए तो ये होता है 1.33 है ना। पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्तकणिका है, मतलब आरबीसी क्या हो जाएगा? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी कि कुछ और होगा? तो संख्या हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। जब सैटेलाइट में रहता है तो व्यक्ति भार करके पृथ्वी का आकर्षण बल क्या हो जाता है? उस स्थान पर शून्य अभिकेंद्रीय बल चंद्रमा का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा बी, वहां पर अभिकेंद्र बल के समान होता है। पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति क्या करता है? भारहीन महसूस होता है, उसको भारी महसूस नहीं होता है। क्लियर? तो अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी जो था उसकी मुख्य विशेषताएं थी सी, व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के समय भारत में आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो अगर इसकी बात की जाए तो आंसर रहेगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान किसके बनाते थे? तो किसके बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये मकान? ए, पक्की ईंटों के। इसका आंसर रहेगा ए, पक्की ईंटों से बनाते थे। शक संवत कब शुरू हुआ था? तो शक संवत जो शुरू हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी। कानूनी सेवा दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है? तो कानूनी सेवा दिवस जो मनाते हैं वह है 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? 9 नवंबर को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में वह प्रक्रिया जिसमें, रेफ्रिजरेशन क्या होता है? जिसमें कि बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। क्लियर है? कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? विवादित प्रोजेक्ट है बबली, ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है डी, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? तो भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? तो सी, नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई। निम्न में से किस राज्य में बाढ़ सर्वाधिक आती है? तो जो सर्वाधिक बाढ़ आती है वह बिहार में आती है। क्लियर है? तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? पास्कल के नियम का। क्या आंसर रहेगा? पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो कौन है? एक, कोयला। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है? तो भौगोलिक क्षेत्र का भारत का जो कुल है उसमें कितना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास में है? तो इसका आंसर रहेगा बी, 7.33%। क्लियर है? 7.33%। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करता है? कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी, 8 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश को यह स्पर्श करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह है सोनभद्र। जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है उत्तर प्रदेश का, यह कौन सा है? सोनभद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो जैन धर्म की संख्या थी सी, 0.11%। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था यह था 912। क्लियर है? कितना आंसर था? 912। कि निम्न में से किसके द्वारा जनरल डायर को मारा गया था? किसने जनरल डायर को मारा था? क्लियर है? तो ये मारा था उधम सिंह ने। जब आपसे क्वेश्चन पूछा था जनरल डायर जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसने गोली चलाई थी, जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। क्लियर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। क्लियर है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? बताइए इसका आंसर क्या है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर रहेगा 23 मार्च 1931 को। क्लियर है। जब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। क्या आंसर रहेगा? 1913 में। न्यू लेप फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? तो न्यू एप फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा सी, अरविंद घोष। क्लियर है। क्या आंसर रहेगा? सी, अरविंद घोष। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। क्लियर है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। सिराजुद्दौला के पहले बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला के पहले बंगाल का नवाब था अलवर्दी खान। कौन था? अलवर्दी खान। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खुल्लम लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह डी, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्लियर है। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो यह डी, मिजोरम से, मिजोरम से में संबंधित है ना। चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो बी, जम्मू कश्मीर में होता है चमलियाल मेले का आयोजन। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता था? किस काल की लिपि को कहा जाता था? तो ए, सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह बी से है। क्लियर है। गुजरात से है। सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध गुजरात से है। 430वां क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर रहेगा सी, अमीर खुसरो। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से, जो महेश दास का नाम क्या था, वह किस नाम से प्रचलित थे? तो महेश दास किसका नाम था? बीरबल का। ध्यान रखना। तो अकबर के नवरत्नों में बीरबल थे, जिनका नाम क्या था? महेश दास था। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग से स्थित होती है? तो यह होती है वृक्र में। क्लियर है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, यह किसने कहा था? यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजे की बात की जा रही है, तो यह था अलाउद्दीन खिलजी ने। बी इसका आंसर रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन की बात की जाए तो ए, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो की गई थी सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। क्लियर है। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है ना। विश्व विज्ञान दिवस की बात की जा रही है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो ए, अनुच्छेद 74। क्लियर है। अनुच्छेद 74 में भारतीय संसद मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ए, भगत सिंह द्वारा दिया गया था। क्लियर है। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? तो गुरुदेव के नाम से किसे जाता था? रविंद्रनाथ जी टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना था। वीवीपैट जो इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं ना, हम इलेक्शन जब वोटिंग करते हैं तो जो पर्ची निकलती है उसको बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है। तो वीवीपैट का प्रथम बार प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो जो वीवीपैट का प्रथम प्रयोग हुआ था ये नागालैंड में हुआ था। क्लियर है। 443 का आंसर रहेगा। भारत में रेलवे लाइन किस गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी? तो गवर्नर लाइन जो गवर्नर था किसके साइड में रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी को, जिसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। निम्न में से किस नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है? तो यह रहेगी चेनाब नदी के ऊपर। क्लियर है, चेनाब नदी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में बंगाल के विभाजन जो 1905 में किया था, इसे रद्द कर दिया था इन्होंने। क्लियर है, तो 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। क्लियर है, 449 का ए रहेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी। क्या आंसर रहेगा? 1897। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो ये उठाया था सी मौलाना हसरत मोहानी ने। क्लियर रहेगा, 1921 में पहली बार, ठीक है, स्वतंत्रता की मांग को मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब के नाम जानते थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी डी 1954 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल अधिकार तो हमारे 6 हैं और मूल कर्तव्य 11 है। तो इसका आंसर रहेगा क्रमशः 6 और 11। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने की थी। क्लियर रहेगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर महिला हैं? क्लियर है, तो इसका आंसर था 64.6%। क्लियर है। बी कमिंग के लेखक कौन है? तो बी कमिंग के लेखक थे मिशेल ओबामा। ठीक है, मिशेल ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो बी 72 ने। क्लियर है, 72 लोगों ने भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक जल के द्वारा बीमारी होती है? जल जनित बीमारी कौन सी है? तो वो कौन सी होती है? हैजा होती है। क्लियर है, जल जनित बीमारी कौन सी होती है? हैजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1951 में निम्न में से किस देश ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? सबसे पहले किस देशों ने मेजबानी की थी? तो सी भारत ने, है ना। 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी भारत ने, याद रखना। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा बी मुंबई में। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ए महात्मा गांधी। क्लियर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो ए देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया? ग्रीक भाषा से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। क्लियर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। मकड़ी की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो मकड़ी की नई प्रजाति है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। भारतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारतीय बौद्ध सभा का आयोजन ए राजघर में किया गया था, राजगृह में किया गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका आंसर रहेगा 470 का 1। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? मतलब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा सी आयुर्वेद। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी पीटर बेकर। क्लियर है, पीटर बेकर ने पुस्तक लिखी थी। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए कनिष्क को। क्लियर है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। किस महाजनपद का उल्लेख मेगस्थनीज ने, है ना, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है? तो किस पुस्तक में किया, किसका उल्लेख किया गया है? तो सूरसेन का। क्लियर है, किस महाजनपद का उल्लेख किया है? तो सूरसेन का। ठीक है। काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति की बात की जाए तो कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है ए त्वचा है। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा? त्वचा।
गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ए चामुंड राय ने। किसने करवाया था? ए चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है? मतलब किसके द्वारा हटाया जाता है ना, या पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा डी वाला, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा एक प्रस्तावित पारित करके। क्लियर है। युकथाम घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में स्थित है। शाही दरवेश किसे कहा जाता था? किसका नाम था शाही दरवेश? तो औरंगजेब का नाम था ये। सीएनजी में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो ए मीथेन गैस होती है सीएनजी में सबसे अधिक। सफेद सोना किसे कहा जाता है? बताइए, सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को कहा जाता है। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो जो कत्था बनाया जाता है वह खेर नामक लकड़ी से उपयोग से, खेर एक वृक्ष है उसके नाम से बनाया जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस भी 29 नवंबर को मनाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। किसको? सी वाला, अल्फ्रेड मार्शल को। राजनीतिक धातु किसे कहा, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? क्लियर, रणनीतिक धातु कहा जाता है ए टाइटेनियम को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है? तो विश्व के 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है। किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक हो जाता है? जल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है। ताप पर जल का घनत्व, तो इसका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। बिजली का आविष्कार कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है, तो बिजली का आविष्कार हुआ था 1972 में, सॉरी 1672 में। क्लियर है। तो बिजली का आविष्कार 1672 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द सुरक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 51 में। क्लियर है, अनुच्छेद 51। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सी अक्की थकम को। किसको? अक्की थम को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? देखो, बांग्लादेश किस वर्ष तक रहा था? पाकिस्तान के साथ रहा था। तो इसका आंसर रहेगा 1971 तक। फिर इंदिरा गांधी के द्वारा इस बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया गया था, है ना। चलो, पंचतंत्र को फारसी भाषा में किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को फारसी भाषा में किसने लिखा था? तो ए अय्यार ए दानिश ने। क्लियर है, अय्यार ए दानिश ने। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? सबसे ज्यादा किसका अनुवाद किया गया है? तो बी बाइबिल का। ठीक है, सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? वहां पे विधानसभा का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन है। तो 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ था। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 898 है। आई होप आपको 500 तक के क्वेश्चन समझ में आए थे। हमने 1 से 200 तक के क्वेश्चन तो पार्ट 1 पहले बना चुके हैं। क्लियर है, उसमें हमने लिए थे। अभी इस वीडियो में हम 201 से 500 तक के क्वेश्चन पार्ट 2 में क्लियर करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आप इसे नोट जरूर करते रहे। हम आगे इसको 3000 क्वेश्चनों तो कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, 3000 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 500 से आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।